चंडीगढ़ में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोयल की पहुंचे और साथ ही साथ बैठक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान समेत कांग्रेस के तमाम नेता शामिल हुए। सभी ने नए प्रदेश प्रभारी का स्वागत किया। बैठक में भारत जोड़ो यात्रा समेत प्रदेश के तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। बता दें कि 21 दिसंबर को फिरोजपुर झिरका में भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में एंट्री कर रही है। यात्रा को सफल बनाने को लेकर बैठक में जिम्मेदारियां तय की गई। अंबाला के सुभाष पार्क में पहली बार ओपन एयर थिएटर में दस्तान-ए-अंबाला का मंचन किया गया। इस दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने तालियां बजाकर कलाकारों की प्रस्तुतियों को सराहा। आगे उन्होंने आह्वान किया कि नाटक को पूरे हरियाणा में प्रदर्शित किया जाना चाहिए ताकि लोग जान सकें कि 1857 की क्रांति अंबाला से कैसे प्रारंभ हुई। नाटक के कलाकारों ने बेहतरीन अभिनय किया है और वह अंबाला छावनी की तमाम जनता की ओर से कलाकारों का आभार व्यक्त किया। बता दें कि अंबाला ए दास्तान नाटक का मंचन 8 दिसंबर तक चलेगा। नाटक में अंबाला सैन्य क्षेत्र से जुड़ा भी इतिहास है, इसलिए अंतिम दिन गुरुवार को केवल सैन्य अधिकारियों, जवानों और उनके परिवारों के लिए नाटक का मंचन होगा। इस अवसर पर अंबाला डीसी डॉक्टर प्रियंका सोनी, एसपी जसनदीप सिंह रंधावा, नगर परिषद के प्रशासक दिनेश कुमार, नाटक के निदेशक मनीष जोशी सहित बीजेपी मंडल अध्यक्ष राजीव डिम्पल और किरणपाल चौहान, अजय पाराशर सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज यहां पर दिखाई गई कि हिंदुस्तान में आजादी की लड़ाई का जन्म अंबाला छावनी से हुआ। आजादी की ज्वाला अंबाला छावनी से उठी। मैं सभी कलाकारों को जिन्होंने इसमें अभिनय किया है, जननायक जनता पार्टी के 5वें स्थापना दिवस को सफल बनाने के लिए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी कार्यकर्ताओं में और पार्टी पदाधिकारियों में जोश भरा। कहा, भिवानी में पार्टी के स्थापना दिवस पर जनसैलाब उमड़ेगा। आपको बता दें कि जननायक जनता पार्टी के 5वें स्थापना दिवस के अवसर पर भिवानी में एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसका हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला स्वयं प्रत्येक हलके में जाकर पार्टी के स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को सफल बनाने और निमंत्रण देने के लिए लगातार दौरा कर रहे हैं। वहीं पार्टी के तमाम पदाधिकारी, नेता, मंत्री भी अपने अपने क्षेत्र में कार्यकर्ताओं और लोगों को रैली के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। इसी कड़ी में शाहाबाद विधायक रामकरण काला और कुरुक्षेत्र जिला अध्यक्ष कुलदीप जखवाला और युवा जिला अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह खेहरा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और पार्टी समर्थित पंच सरपंचों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रत्येक कार्यकर्ता की कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ड्यूटी लगाई गई। जो हमारी बीजेपी पार्टी ग्रोथ हुई थी, तो मैं इसमें सबसे पहले मैं हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अजय चावला जी, उसको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा और उसके बाद हमारे डिप्टी सीएम साहब को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा और हमारे बीच में कुलदीप जखवाला जी और भी साथी जितने कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। जिन्होंने आज हमारे को विश्वासन जितनी भी घटिया ले जाएंगे, तो मैं पूरे कार्यकर्ता का यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करूंगा।
खबर पानीपत से है, जहां दिल्ली की रहने वाली एक लड़की की पानीपत के लड़के के साथ इंस्टाग्राम पर दोस्ती हो गई और कुछ समय बाद दोस्ती प्यार में बदल गई। शादी की बात कहकर पानीपत के युवक ने लड़की के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी करने से मना कर दिया, जिसके चलते लड़की ने दिल्ली से पानीपत आकर देर रात की आत्महत्या की कोशिश की। तो दिल्ली की रहने वाली एक लड़की की पानीपत के लड़के के साथ इंस्टाग्राम पर दोस्ती हो गई और कुछ समय बाद दोस्ती प्यार में बदल गई। शादी की बात कहकर पानीपत के युवक ने लड़की के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी करने से मना कर दिया, जिसके चलते लड़की ने दिल्ली से पानीपत आकर देर रात आत्महत्या करने की कोशिश की। समालखा में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां ताजा मामला करहंस चौक बेहोली रोड से सामने आया है। बता दें कि जहां तेज रफ्तार वैन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक की युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के छानबीन में जुट गई है। पिताजी और आटा का पंडित जी नवीन के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर पानीपत जा रहे थे और वहां पर रास्ते में करहंस चौक बेहोली रोड पर एक तेज रफ्तार से आती हुई इको गाड़ी ने उनको टक्कर मार दी और मैं पीछे से अपनी बाइक पर मैं भी ड्यूटी पर जा रहा था पानीपत रिफाइनरी में, तो मैंने पीछे से देखा टक्कर मारकर वो ड्राइवर भाग गया और मैंने भागकर पिताजी को संभाला, उन्होंने दम तोड़ दिया। यमुनानगर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक टाटा सफारी में जाते हुए 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया, साथ ही उनके कब्जे से 272 ग्राम अफीम भी बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 2 लाख आंकी जा रही है। डीएसपी रजत गुलिया ने बताया कि गाड़ी को देवीदयाल सैनी नाम का जो व्यक्ति है चला रहा था, जबकि जोग सिंह और राकेश कुमार गाड़ी में बैठे हुए थे। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा और रिमांड पर लिया जाएगा। तो 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही उनके कब्जे से 272 ग्राम अफीम जो है बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 2 लाख आंकी जा रही है। डीएसपी रजत गुलिया ने बताया कि गाड़ी को देवीदयाल सैनी नाम का जो व्यक्ति है वो चला रहा था, जबकि जोग सिंह और राकेश कुमार गाड़ी में बैठे हुए थे। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा और रिमांड पर लिया जाएगा। जी देखिए, आज एक स्पेशल विशेष अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें हम पीओ, बेल जंपर्स, लोकल स्पेशल लॉ जैसे कि एक्साइज एक्ट हो गया, गैम्बलिंग हो गया और एनडीपीएस एक्ट हो गया, प्लस हमारे जो जघन्य अपराध हैं उनके जो वांटेड हैं जिनकी अभी अरेस्ट नहीं हुई है, तो उन लोगों के संबंध में आज एक कैंपेन था, एक मुहिम थी कि आज इन्हीं सभी चीज़ों का हमने के खिलाफ कार्रवाई करनी है। उसी के चलते हमारी अपराध शाखा 2 ने रादौर में धर्मशाला के नजदीक नाका लगाया हुआ था, तो नाके से थोड़ी ही दूर आज सुबह एक गाड़ी आकर रुकी बड़ी संदिग्ध परिस्थितियों में तेज स्पीड पे। कुरुक्षेत्र में भी श्री जयराम संस्थाओं ने ब्रह्म सरोवर पर सफाई अभियान चलाया। बताया जा रहा है कि गीता जयंती महोत्सव के समापन के बाद श्री जयराम संस्थाओं ने ब्रह्म सरोवर पर सफाई अभियान चलाया। बता दें कि 18 दिन तक चली गीता जयंती महोत्सव और सरस मेले के समापन के बाद तीर्थों की पवित्रता एवं स्वच्छता के उद्देश्य से यह सफाई अभियान चलाया गया। इस मौके पर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव मदन मोहन छाबड़ा के 7 सदस्य केसी रंगा भी पहुंचे। साथ ही विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों ने
साथ साथ शिक्षकों ने ब्रह्म सरोवर पर गंदगी उठाई और तीर्थों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूकता रैली भी निकाली गई। वहीं पर्यटकों ने जयराम संस्थाओं के विद्यार्थियों की ओर से उठाए गए कदम की सराहना की है। देखिए कि आप जानते हैं कि 19 नवंबर से गीता जयंती महोत्सव शुरू हो गया था। 18 दिन तक चलने वाला ये गीता जयंती महोत्सव देश विदेशों से लाखों लोग आते हैं। यहाँ पर एक धार्मिक आस्था के साथ में यहाँ लोग आते हैं, गीता का पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं और बहुत सारी दुकानें यहाँ लगती हैं, खाने के स्टॉल लगते हैं, कपड़े के स्टॉल लगते हैं। तो इस 18 दिन में इतनी गंदगी हो जाती है कि बहुत ज्यादा यहाँ से निकलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसा कि आज आप सभी को पता है कि यहाँ पे गीता जयंती समारोह चल रहा है और हमारे महाराज जी श्री स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज जी के अध्यक्षता में जो हमारी जयराम विद्यापीठ है उसमें जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, श्रीमती केसरी देवी लोहिया जयराम पब्लिक स्कूल के बच्चे और पॉलिटेक्निकल कॉलेज, बीएड कॉलेज और सभी जो विद्यार्थी हैं यहाँ पे स्वच्छता के लिए, स्वच्छता अपनाने के लिए इस गीता जयंती समारोह में आए हैं ताकि गीता जयंती के बाद जो गंदगी है वो खत्म हो जाए और हमारा जो भारत है वो हमेशा स्वच्छ और साफ रहे। सर्दियां शुरू हो गई हैं लेकिन डेंगू का कहर अभी कमजोर नहीं पड़ा है। डेंगू के ताजे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अस्पतालों में भारी संख्या में डेंगू और चिकनगुनिया के मरीज दाखिल हो रहे हैं। अस्पतालों में आपको बता दें कि यमुनानगर सिविल अस्पताल में बनाए गए डेंगू वार्ड में भी काफी संख्या में डेंगू के मरीज दाखिल हैं। यहां दाखिल मरीजों को और दिक्कत न आए इसको लेकर सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं। मरीजों को मच्छरदानी वाले बिस्तर दिए गए हैं। यमुनानगर में डेंगू से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। डिप्टी सीएम डॉक्टर सुशील सैनी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि यमुनानगर जिला में 892 केस डेंगू के दर्ज हो चुके हैं जबकि डेंगू से 4 की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि चिकनगुनिया के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब तक चिकनगुनिया के 106 सैंपल लिए गए हैं जिसमें 22 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी देखो डाउन आया है थोड़ा सा, जैसे जितने हमारे सैंपल हो रहे हैं उसमें से अभी पहले से काफी कम हो गए हैं केसेस, पर अभी है डेंगू। ऐसा नहीं है कि डेंगू नहीं है, चिकनगुनिया भी है, डेंगू भी है, तो लोगों ने सावधानियां तो अभी भी बरतनी ही है। सैंपलिंग तो डेली हमारी हो रही है। जैसे कल की अगर मैं बताऊं तो 40 सैंपल में से हमारे सिर्फ 9 ही पॉजिटिव आए थे डेंगू के। खबर चंडीगढ़ से है जहां दबंगों के हौसले बुलंद हैं। बता दें कि बीते दिनों एक महिला जीरकपुर से कैब करके रात 12 बजे लुधियाना आई थी जहां उसने गूगल पे न चलने की बात कहकर ड्राइवर का फोन ले लिया और अपने साथियों को मौके पर बुलाकर नकदी और अन्य सामान छीनकर फरार हो गई। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों का फोन ट्रेस कर गिरफ्तार कर लिया है। बीते दिनों एक महिला जीरकपुर से कैब करके रात 12 बजे लुधियाना आई थी जहां उसने गूगल पे न चलने की बात कहकर ड्राइवर का फोन जब्त कर लिया और अपने साथियों को मौके पर बुलाकर नकदी और अन्य सामान छीनकर फरार हो गए। वहीं इस घटना की सूचना खबर सोनीपत से है जहां गांव दहिसरा के पास काजू के छिलके से तेल बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारणों का पता नहीं लग सका है। अंदेशा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। अंदर तेल होने के कारण कुछ देर में ही आग काफी भड़क गई। आग की सूचना अग्निशमन विभाग की टीम को दी गई। अग्निशमन विभाग की 5 गाड़ियों ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कारण तो कुछ नहीं रहा जी, बड़ा छोटा मोटा है जी। वो पता नहीं, हमारे वेस्टेज के ड्राम रखे थे साइड में, उनमें किस कारणवश आग लगी है तो भी पता लगेगा जी। मगर फायर ब्रिगेड मौके पे आ गए, आग पे काबू पा लिया था और स्थिति कंट्रोल में है जी।
किसी को कोई चोट फेट नहीं, किसी को कोई चोट फेट नहीं। कोई ऐसा है, आज ये उसकी पेंट की कंपनी का नाम बोल रहे हैं, अभी नाम का पुष्टि होगी बाद में। अभी ओनर हैं मौके पे हैं नहीं, और केमिकल की कंपनी के कारण बड़ी आग होने के कारण हमने काफी हाईलाइट कर दिया था। हमने मौके पे अपने सोनीपत की जो टोटल गाड़ियां बुलाई थी, पर एक कुंडली फायर की अभी फिलहाल मौके बाद है, कुंडली फायर की राई थी और एक एजुकेशन सिटी की। इन 3 गाड़ियों ने आग तक काबू पा लिया गया है। बाकी जान माल की कोई जान की हानि नहीं हुई है, माल की हानि हुई है। फूड एंड ड्रग कंट्रोल विभाग ने करनाल जिले में बीते महीने 7 मेडिकल स्टोर के खिलाफ एक्शन लिया गया है। इन स्टोर्स पर नियमों के विरुद्ध दवाइयों का रखरखाव और बिक्री की जा रही थी। विभाग की टीम लगातार फील्ड में चेकिंग करती है और दवाइयों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजती है। जिले के 7 मेडिकल स्टोर्स संचालकों को नोटिस जारी हुए हैं और एक निर्धारित अवधि तक स्टोर पर दवाइयों की बिक्री पर रोक लगाई गई है। इंस्पेक्शन में देखा जाता है कि जो भी नारकोटिक की दवाइयां हैं, जो बिना डॉक्टर की पर्ची द्वारा नहीं बेची जा सकती, उन सब की चेकिंग की जाती है। निरंतर रूप से जो सरकार द्वारा निर्धारित सैंपल्स का कोटा है, सैंपल्स लिए जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ 7-8 दुकानों में हमारे को कमियां मिली थी पिछले महीने में, जो कि कुछ दवाइयां जिन पर फार्मासिस्ट नहीं था, या जो कोल्ड स्टोरेज की दवाइयां होती हैं वो प्रॉपर नहीं रखी हुई थी, या कुछ जो नशे में भी प्रयोग होती हैं दवाइयां, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं दिखा पाए। तो उस पर कार्रवाई करते हुए 7 दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड किए हैं। खबर रादौर से है, जहां जाट आरक्षण की मांग को लेकर प्रदेश में एक बार फिर जाट समाज अपनी आवाज बुलंद करने की तैयारी में जुटा हुआ है। बता दें कि जिले के एडवोकेट सुरेश पाल बंसल के निवास पर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप दहिया सहित राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इस कार्यक्रम को लेकर पहुंचे और समाज के लोगों से ज्यादा संख्या में कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की। अनिल विज जी गृह मंत्री जी से मिले थे। मैं और मेरे साथ राष्ट्रीय महासचिव आजाद लठवाड़ जी, जिला प्रधान हमारे नफे सिंह मान करनाल, आशीष फौजदार जी युवा जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और शमशेर सिंह जी जाट सेवा संघ के संयोजक जो कैथल से हैं, 5 की हमारी मीटिंग हुई थी। और विज साहब ने आश्वासन दिया कि जो केस पेंडिंग है, जो अदालत में स्टे है, उसको पूरा करेंगे, हटवाएंगे और आपके केस। और आज हमें पता लगा है कि सरकार जो है आज उन्हीं के बारे में मंथन कर रही है, एक मीटिंग हो रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे के तहत गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने को लेकर रादौर के गांव खेड़की निवासी कृष्ण कुमार कश्मीर से कन्याकुमारी तक की पदयात्रा करेंगे, जिसकी शुरुआत 5 जनवरी को कन्याकुमारी से होगी और समापन कश्मीर के लाल चौक पर होगा। उनकी यह पदयात्रा 12 राज्यों से होकर गुजरेगी और करीब 4000 किलोमीटर का सफर 50 दिनों में तय करने का लक्ष्य रखा गया है। ये पदयात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक की रहेगी। कन्याकुमारी से मैं इसको 5 जनवरी को शुरू करूंगा और लगभग 50 दिन का मैंने टारगेट रखा है और लगभग 24 या 25 फरवरी तक मैं श्रीनगर पहुंचने की कोशिश करूंगा। लगभग इस दौरान 4000 किलोमीटर का यह सफर है जो होगा और प्रधानमंत्री जी का जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा है उसी को लेकर के मैं ये पदयात्रा करने वाला हूँ। हमारे गांव और क्षेत्र के लिए बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि अपने बीच में से एक युवा जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर में लाल चौक तक पदयात्रा करेगा और इसमें जो भी बात निकल के आई कन्याकुमारी से लेके लाल चौक तक एक राष्ट्रीयता का संदेश है।